फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट अप्रैल एवर रिकॉर्डेड। मई 2024 हॉटेस्ट मई एवर रिकॉर्डेड। पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। क्या ये बढ़ता दर्जा हरारत सिर्फ पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट है या दुनिया के बाकी ममालिक भी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह क्या है, इसकी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। मई 2024 तारीख का सबसे गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 तारीख के गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। ये सूरत हाल पाकिस्तान समेत एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे तो हर साल गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के सूबों पंजाब और सिंध के अंदर ये दर्जा हरारत 55 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 12 महीनों में 26 दिन गर्मी ज़्यादा पड़ी है और ये तकरीबन तमाम ममालिक में देखा गया है। पाकिस्तान में मई के महीने में ये दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। पाकिस्तान के अलावा भारत के शहरों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में दर्जा हरारत 50 से 55 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में 0% हिस्सा है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात झेलने में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। 2024 फरवरी के अख्ताम पर मार्च का आगाज़ मौसम बहार की बजाय झुलसा देने वाली गर्मी से हुआ। दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि बलूचिस्तान में आग लगने के वाक़यात रौनुमा होने लगे। 2023 में 192% से ज़्यादा पानी बरसा और मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब की नज़र हो गया। सैलाब से 500 अफराद लुकमा अजल बने और 33 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। लाखों एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हुई और हज़ारों मवेशी हलाक हुए। बढ़ते हुए दर्जा हरारत के नतीजे में सतह समुंदर में इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे सैलाब जैसी आफतों का सामना है। जंगलात में बढ़ती हुई आग दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रही है। हर महीने गर्मी का रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक असरात मरतब हो रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में तूफ़ानी बगुलों ने तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद घर तबाह हुए, छतें उड़ गई और दरख्त जड़ से उखड़ गए। भारतीय शहर बंगलुरु में तूफ़ानी बारिशों से 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में तूफ़ानी बारिशों से 15 अफराद हलाक हुए। जर्मनी और चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। गो कि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ख़तरनाक नताइज का सामना कर रही है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली है क्या? सूरज की ख़तरनाक शुआएं जो ज़मीन में दाखिल होकर ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा कर देती हैं, अमूमन ये शुआएं ज़मीन से टकराने के बाद हवा में रिफ्लेक्ट हो जाया करती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस ज़मीन के गिर्द एक तहसी बना लेती हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक शुआएं वापस नहीं जा सकती और जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में दुनिया पर मौसमियाती असरात मरतब होते हैं, जिनमें खुश्क साली, सैलाब और ग्लेशियर्स का पिघलना और कहत जैसे खौफनाक नताइज भुगतना पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली के ज़िम्मेदारान वो अमीर ममालिक हैं जिन्होंने पिछली सदियों में फैक्ट्री और सनतों की बुनियाद पर तरक्की की, और इस तरक्की की कीमत हम जैसे गरीब ममालिक चुका रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की ये ख़तरनाक सूरत हाल दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है। यकीनन इसके ज़िम्मेदार हम इंसान ही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि गाड़ियों और एसी के इस्तेमाल को कम से कम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं। दरख्त ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए ज़मीन को ठंडक पहुँचाते हैं।